हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में, और ये हमारा 11th लेक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट। इससे पहले मैं 10 लेक्चर कवर कर चुका हूँ जावास्क्रिप्ट के। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे होगे तो वो लेक्चर देख लेना आप। ठीक है, तो आज हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या है? रिटर्न स्टेटमेंट है कि ये फंक्शन में यूज होता है एक्चुअली, और ये फंक्शन में क्या होता है कि ये किसी भी डाटा टाइप को रिटर्न करता है। ठीक है, फंक्शन से रिटर्न करता है, कोई भी डाटा टाइप हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, एरे हो गया, बूलियन हो गया, कोई भी डाटा टाइप को ये रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ, और जिसका नाम मैं रखूँगा यहाँ पे फंक। ठीक है, और ये यहाँ पे सिंपली क्या करेगा, मेरे पास रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग जिसका मैं नाम रख लेता हूँ वरुण। ठीक है, और इसे मैं क्या करता हूँ कि रिटर्न जब भी करता है तो ये अगर मैं फंक्शन सिंपली से कॉल करूँ, जैसे मैं यहाँ पे फंक को कॉल करूँ तो यहाँ पे ये सेव करूँ मैं इसे, तो कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, क्योंकि ये केवल रिटर्न कर रहा है, ये प्रिंट नहीं कराएगा आपको कंसोल में या कहीं भी ये प्रिंट नहीं कराएगा, ये रिटर्न कर देता है। अगर मैं रिटर्न करता है तो इसे क्या करता हूँ कि मैं एक लेट और एक क्या करता हूँ कि डाटा नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, और इसमें इसे स्टोर कर लेता हूँ, जो कि हमारा क्या है, फंक है। ठीक है, इस तरह से आप स्टोर कर लो, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है इसलिए मैंने उसे रिटर्न कर रहा है, और डाटा में मैंने उस रिटर्न को स्टोर करा लिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि कंसोल से इस डाटा को प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, इसे मैं सेव करते, देखो यहाँ पे मेरे पास वरुण प्रिंट करके आ गया। आप सिंपली ऐसे ही प्रिंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप क्या करते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, सिंपली फंक भी लिख सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे। आप सेव करो तो यहाँ पे भी वरुण आ जाएगा आपके पास, लेकिन अगर आप स्टोर करके प्रिंट करो तभी आ जाएगा, क्योंकि ये रिटर्न करता है किसी भी डाटा टाइप को, तो उसे हम लोग पहले उसे एक वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, उसके बाद उस वेरिएबल को हम प्रिंट कराते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी प्रिंट करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट आखिर है क्या? तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है कि कोई भी डाटा को ये रिटर्न करता है, उसके बाद वहाँ से वो फंक्शन रिटर्न हो जाता है। उसके नीचे वाला, इस फंक्शन में अगर नीचे हम मैं कुछ भी लिख दूँ यहाँ पे, तो वो प्रिंट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि console.log यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे। ठीक है, और इसे मैं जैसे ही सेव करूँ तो लाइव रिलोड हो रहा है ये। ठीक है, तो जैसे ही मैं सेव करूँ तो देखो यहाँ पे वरुण वरुण यहाँ पे प्रिंट करके आ रहा है। मतलब यहाँ पे कोई भी इसे इससे रन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये console.log है, तो इससे अभी प्रिंट नहीं होगा। लेकिन मैं सिंपली क्या करता हूँ कि इसे कॉल करता हूँ, क्योंकि रिटर्न नहीं कर रहा है अभी। मैं क्या करता हूँ कि इसे सिंपली मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो कॉल करता हूँ मैं सिंपली फंक यहाँ पे, तो देख लो आप यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो कॉल करने पे ये हमें मतलब प्रिंट होना चाहिए। अगर मैं ये नहीं लिखा रहता, अगर मैं सेव करता, तो यहाँ पे फंक क्या होता कि यहाँ पे प्रिंट होता है यहाँ पे 545। यहाँ पे अभी नहीं हो रहा क्योंकि रिटर्न नहीं हो रहा था। इसे आप स्टोर नहीं कर सकते किसी भी, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रिंट होता है। तो इसे भी मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसे मैं सेव करता हूँ। देखो यहाँ पे 5454 आ गया, लेकिन जैसे ही मैं इसे कमेंट इन करते, मतलब कमेंट आउट से हटा देता हूँ इसे, जैसे ही मैं सेव करूँ तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। तो इससे आपको ये पता चलता है कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, कि ये रिटर्न करता है। ठीक है, रिटर्न कर दिया, उसके बाद वो फंक्शन से रिटर्न हो जाता है, यानी इसके नीचे वाला कोड अब रन करेगा ये। ठीक है, तो जस्ट पहले तो ये फंक्शन पहले चलेगा यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ और प्रिंट करा दिया, यहाँ पे console.log, यहाँ पे कुछ और मैंने यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो पहले क्या होगा कि ये फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल होने के बाद क्या होगा कि ये वरुण यहाँ पे रिटर्न होगा। आप कोई भी डाटा टाइप यहाँ पे रिटर्न करा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिया है। ठीक है, आप कोई भी डाटा टाइप स्ट्रिंग लिया है मैंने, आप कोई भी डाटा टाइप यहाँ पे रिटर्न करा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे जस्ट मतलब कोई भी नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप सेमी कॉलन भी लगा सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये फंक्शन पहले कॉल हुआ, फंक्शन कॉल होने के बाद ये रिटर्न हुआ। तो रिटर्न होने के बाद तो ये प्रिंट नहीं कर रहा है ना, केवल रिटर्न हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं करा। ये 887 यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, उसके जस्ट नीचे वाला अब कोड रन हो गया, लेकिन ये कोड रन नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर मैं इसे क्या करूँ कि इसे प्रिंट करा दूँ, जैसे मैं console.log करूँ और फंक को प्रिंट करा दूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 887 प्रिंट हो गया। तो अब क्या हुआ कि इस फंक कॉल हुआ फर्स्ट, पहले शुरू से ये कोड चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फंक कॉल हुआ, कॉल होने के बाद ये क्या हुआ कि इस वैल्यू को रिटर्न कर दिया।
तो रिटर्न होने के बाद ये इसके नीचे वाला कोड को रन होगा। तो रिटर्न कर दिया तो यहाँ पे प्रिंट कोई है ही नहीं, तो प्रिंट नहीं किया कंसोल में, ठीक है। उसके बाद ये रिटर्न कर दिया 887 को, उसके जस्ट नीचे वाला कोड रन होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ console.log और फंक, तो यहाँ पे फंक कॉल हुआ, ठीक है। तो ये कॉल होने के बाद क्या होगा कि ये रिटर्न हो गया, यहाँ पे console.log हुआ इसलिए प्रिंट भी हो गया, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। और आप इस तरह से भी स्टोर करा सकते हो, मैंने ऐसे यूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसके जस्ट नीचे वाला कोड रन होगा, तो ये कोड रन हो गया। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है कि उसके जस्ट मतलब इसके वो रिटर्न कर देता है उस वैल्यू को, ठीक है ना। वहाँ से वो जैसे मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिखूँ, console.log लिखूँ और लिखूँ माई नेम इज वरुण आर्यन, ठीक है। सेव करता हूँ तो देखो यहाँ पे फंक को कॉल करने से भी यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये रिटर्न के ऊपर है। रिटर्न के नीचे वाला कोई रोल मतलब इसका कोई रोल नहीं है। ये तो देखो ऐसे भी डिम दिख रहा है यहाँ पे, मतलब ये कभी प्रिंट होगा ही नहीं। देखो यहाँ पे अगर मैं रखूँ तो अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड, मतलब यहाँ तक ये रीच ही नहीं हो रहा है। अब जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो यहीं से ये रिटर्न हो जा रहा है, यहाँ तक रीच ही नहीं कर रहा है ये, जैसे मैंने अभी आपको कहा, ठीक है। तो जस्ट ऊपर इसके लिखा तो देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे फंक मैंने कॉल हुआ तो क्या हुआ कि console.log माई नेम इज वरुण आर्यन यहाँ पे प्रिंट करके आ गया। उसके नीचे आया तो उसके नीचे क्या किया कि रिटर्न कर दिया 887 को, लेकिन मैंने प्रिंट नहीं कराया थी इसलिए 887 यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। इसके बाद जस्ट नीचे आया, नीचे आने के बाद console.log फंक किया, ठीक है। तो फंक करने के बाद console.log ये प्रिंट हो गया। ये प्रिंट होने के बाद जस्ट उसके नीचे आया और नीचे आने के बाद क्या हुआ कि ये रिटर्न किया, इसलिए मैंने प्रिंट कराई, इसलिए यहाँ पे प्रिंट भी करा दिया। उसके बाद जस्ट नीचे आया और रिटर्न उसके बाद इसे प्रिंट करा दिया। तो आप समझ सकते हो कि रिटर्न के नीचे आप कुछ भी लिखो वहाँ तक ये फंक्शन का जो कंट्रोल है ये जाएगा ही नहीं, ठीक है। रिटर्न किया उसके बाद वो वापस चला जाएगा वहाँ से, उसके जस्ट नीचे वाला कोड रन होगा। जहाँ पे भी ये फंक्शन कॉल हुआ है उसके जस्ट नीचे वाला कोड रन होता है, ठीक है। तो रिटर्न स्टेटमेंट आप यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। तो यही है रिटर्न स्टेटमेंट, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।